सास को बहू का किया हुआ एक भी काम पसंद नहीं आता। इसलिए नहीं कि बहू के काम में कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे काबिल होते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि वह उसे अपने नीचे दबाकर रखना चाहती है और अपनी कठपुतली बनाकर नचाना चाहती है। लेकिन जब वह ऐसा नहीं करती है तो वह उसकी आंखों में खिरकने लग जाती है। बहुएं बदतमीज होती नहीं है, उन्हें बनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि कौन सी बहू ससुराल में आते ही जुबान लड़ाना चालू कर देती है? मुझे लगता है कि 1% भी नहीं। वो पहले सहन करती है जितनी उसमें कैपेसिटी होती है सहन करने की, और फिर जब बार बार उसको हर चीज के लिए सुनने को मिलता है ना, तो तब वो अपना मुंह खोलती है और फिर बहुएं बदतमीज करार कर दी जाती हैं। गर्भवती महिला के लिए प्रेगनेंसी का 8वां महीना सबसे ज्यादा नाजुक होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के अंगों का विकास भी पूरी तरह हो चुका होता है, डिलीवरी का समय भी पास होता है और महिला का वजन बढ़ने के कारण महिला को परेशानी भी अधिक होती है, जैसे कि चलने में, उठने बैठने में और सोने में। इस दौरान यदि महिला थोड़ी सी भी लापरवाही करती है तो इससे बच्चा समय से पहले जन्म ले सकता है, क्योंकि पेट पर जोर डालने से बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है और जिसके कारण महिला को पेट में दर्द की समस्या हो जाती है। इसलिए आपको इस महीने में खास ध्यान रखना चाहिए। जब तक ससुराल में बहू काम करती रहती है और सबके इशारों पे नाचती रहती है, तब तक वह बहू अच्छी होती है। लेकिन अगर वहीं वो थोड़ा अपने मर्जी का कुछ कर ले तो उस बहू में सारी बुराइयां नजर आ जाती हैं। आजकल शादी के कुछ साल बाद ही पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लग जाती है, और ये दूरियां तब से बढ़ना शुरू हो जाती है जब से वह बहू अपनी सास के इशारों में नाचना बंद कर देती है। किसी भी औरत के पास दिमाग नहीं होता और शायद इसीलिए वो हर रिश्ता दिल से निभाती है, और दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर भी औरत होती है, जो सुबह से लेकर रात तक घर के सारे काम करती है, और यकीन मानो सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही होती है। और मैं कहना चाहता हूं कि वो घर बर्बाद हो जाते हैं जहां बहू से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। जब एक औरत अपने पति से कुछ पैसे खर्च के लिए मांगती है तो उसे बिना किसी सवाल के उसके हाथ में रख देने चाहिए, ना कि उसे यह कहना चाहिए कि तुम्हारे सारे खर्चे तो मैं उठाता हूं, तो तुमको पैसे की क्या जरूरत, क्योंकि वह आपसे तो हक से मांग सकती है, लेकिन किसी दूसरे से मांगेगी तो उम्र भर की शर्मिंदगी और 4 बातें सुनने को मिलेंगी। ससुराल चाहे कैसा भी हो, लेकिन पति प्यार और परवाह करने वाला होना चाहिए, क्योंकि वह जब पत्नी के साथ खड़ा होगा तो उसके रिश्तेदारों से भी उसको सम्मान मिलेगा, लेकिन जब वह उसके खिलाफ होगा तो उसके रिश्तेदार भी उसको 2 पैसे की इज्जत नहीं देंगे। जो ननंद ससुराल में रहकर मायके की पूरी खबर रखती है और वहां से चाबी भरती है, और अपनी भाभी के पहनने ओढ़ने खाने पीने से उसे तकलीफ होती है और जलन होती है, तो उस परिवार को टूटने से और तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अक्सर आदमी को अपनी पत्नी झगड़ालू या लड़ाई झगड़ा करने वाली लगती है, लेकिन वो पत्नी ये सब उसकी भलाई के लिए करती है। लेकिन पति को लगता है कि ये सब मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे ऐसी पत्नी सजा के रूप में मिली है, पर ये तो उसके अच्छे कर्म होंगे जो ऐसा भला चाहने वाली जीवन साथी मिली। पति को अनदेखा नहीं करनी चाहिए पत्नी की यह बातें। नंबर 1, पत्नी आज नाराज क्यों है? वो आज क्यों हां में हां और ना में ना मिला रही है? नंबर 2, पत्नी ने आज खाना खाया है या नहीं? ना खाने की वजह क्या है? नंबर 3, उसके मायके में सब ठीक ठाक है या नहीं? उसने घर पर कब फोन किया था? नंबर 4, पत्नी को किसी चीज की जरूरत है या नहीं? उसके पास सर्दी गर्मी के कपड़े हैं या नहीं? नंबर 5, परिवार में उसके साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है? उसे कोई तंग तो नहीं कर रहा? नंबर 6, उसका मायके जाने का मन तो नहीं कर रहा? उस पर घर के काम करने का ज्यादा प्रेशर तो नहीं है? मैसेज उसी को करो जो खुशी से आपको रिप्लाई दे,
किसी के पीछे पड़कर खुद को बार बार जलील करना छोड़ दो। याद रखो, किसी के पीछे एक लिमिट तक ही भागना। और प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कभी किसी से प्यार का भीख मत मांगना। लोग भी बड़े अजीब है ना, जो अपनी बेटी का सरदर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन किसी दूसरे की बेटी का दिल दुखाते वक्त एक बार भी तरस नहीं खाते। वो बहू भी तो किसी की बेटी है। सब कहते हैं औरत की जुबान कितनी लंबी है, जो पलट कर जवाब देती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता आदमी की जुबान कितनी गंदी है, जो मां बहन की गाली देते वक्त कुछ नहीं सोचता। पति कहता है हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब लड़की के मां बाप बीच में आते हैं। पत्नी कहती है वह बीच में तभी आते हैं जब लड़के के मां बाप बेटे को अपनी जागीर और उसकी पत्नी को लाई हुई बिन पैसे की मजदूर समझते हैं। गुस्से में जब पत्नी कहती है ना आज से कोई काम करेगी और ना बात करेगी, ना ही घर में रहेगी, लेकिन कुछ देर बाद वह सब कुछ अच्छे से करने लगती है, तो पति को लगता है यह नाटक और झूठ बोलती है। लेकिन सच तो यह है उसके लिए पति की अहमियत खुद के गुस्से से भी ज्यादा है। तभी तो वह सब कुछ भुलाकर काम में लग जाती है। एक लड़की के जीवन में सबसे ज्यादा सपने अपनी शादी को लेकर होते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर ससुराल वालों के साथ साथ पति भी घटिया निकल जाए तो लड़की जीते जी खत्म हो जाती है। उसका शरीर तो जिंदा रहता है, परंतु आत्मा मर जाती है। एक मर्द बहुत आसानी से कह देता है पत्नी तो दूसरी या तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन क्या कभी अपनी पत्नी के मुंह से ऐसा कुछ सुना है? नहीं ना, क्योंकि वह तो सिर्फ इस दुनिया में आपकी और सिर्फ आपकी सुहागन बन के ही रहना चाहती है। शादीशुदा औरतों ने जो कपड़े आने जाने के लिए अलमारी में सजा रखे हैं, अगर वह कपड़े घर में पहनना शुरू कर दें तो उनके पति किसी गैर औरतों की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा। वह एक बड़े गुनाह से बच सकते हैं। जो औरत यह कहती है कि मेरे पति का अफेयर दूसरी औरत के साथ है, तो उसमें औरत की ही गलती होती है। अगर औरत अपने पति के सामने बंद संवर कर रहे तो उसका पति अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत को नहीं देखेगा। जिन पतियों को यह लगता है कि अपनी पत्नी को रुलाने से या उसे तड़पाने से या फिर उसे तरसाने से उनके लिए मोहब्बत बढ़ जाएगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब एक पत्नी रोती है ना, तो उनके आंसुओं के साथ साथ आपकी मोहब्बत भी बह जाती है। जिस दिन आपकी पत्नी को समझ आ गया, उस दिन उनके आंसू तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाएंगी। बात कड़वी है, लेकिन उतनी ही सच है। कोई बहू अपने आप बुरी नहीं बन जाती। घर का ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बहू ना चाहते हुए भी अपने आप बुरी बनती चली जाती है। बहू की हमेशा गलती ढूंढना, हर चीज में उसकी ही कमियां निकालना, पीठ पीछे पड़ोसियों से बहू की बुराई करना, हमेशा अपनी बहू की तुलना दूसरों की बहू से करना, बहू की चुगली अपनी विवाहित बेटी से करना, बार बार उसके मायके वालों पर ताना मारना। ऐसा करने से आपको फिर भी लगता है कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे और आपको अपना माने। अपनी पत्नी को कभी दुखी मत करना और ना कभी किसी दूसरे के लिए अपनी पत्नी का साथ छोड़ना। हर मुसीबत में अपनी पत्नी का साथ देना, क्योंकि चाहे आप कितना भी मजाक उड़ा लो अपनी पत्नी का, लेकिन याद रखना जिंदगी के आखिरी पड़ाव में दुनिया आपका साथ नहीं देगी, बस आपकी पत्नी ही आपका साथ देगी। बात जैसी भी है लेकिन सच है। जो लोग ये कहते हैं ना कि एक लड़की ससुराल को अपना घर और सास को अपनी मां नहीं समझ सकती, तो मेरा मानना यह है कि वो ना समझे तो ही बेहतर है। क्योंकि जिस दिन वो सास को मां और ससुराल को अपना घर समझने लगेगी ना, उस दिन ये सालों साल चलने वाला रिश्ता 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तुम उसे 2 दिन तो क्या 2 घंटे नहीं झेल पाओगे, क्योंकि मायके में वह अपनी मां को आर्डर देती है और उसकी मां उसका आर्डर फॉलो करती है। और दूसरा, वो नखरे इतने दिखाती है, तो वह नखरे झेलने की औकात सिर्फ मां बाप की होती है, किसी की नहीं। इसलिए बहू को बहू रहने दो और सास को सास। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। एक पुरुष जितना भरोसा अपने मां बाप और भाई बहन पर करता है, उतना कभी भी अपनी पत्नी पर नहीं करता, क्योंकि वह उसे कभी अपना समझ ही नहीं पाता, हमेशा गैर की तरह रखता है। इसलिए अपने हर मामले में उनको शामिल करता है, लेकिन पत्नी को बाहर रखता है।
एक लड़की शादी सिर्फ इसीलिए करती है कि शादी करके मैं अपने सारे सुख दुख अपने पति के साथ आपस में बांट लूंगी, लेकिन अपनी पत्नी को रोता और बिलखता देख एक पति अपनी पत्नी के बगल में चैन से सो जाता है, तो ऐसे रिश्ते का क्या मतलब रह जाता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सारा दिन महारानी की तरह बैठी रहती हो, तुम करती ही क्या? फिर पत्नी बोल, सुबह से शाम तक रसोई में बर्तन और सबके लिए खाना बनाती, जिसके लिए एक काम वाली 15,000 महीना लेती है, और फिर सारे घर की सफाई और सबके कपड़े धोती है, जिसके लिए एक बाई 5,000 रुपए महीना लेती है। बच्चों को पढ़ाने और संभालने से लेकर सब करती है। अगर बाहर ट्यूशन पर भेजे या आया रखे तो वह 10,000 लेती है। अगर आराम करती तो आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन मुफ्त में सब कर देती। इसलिए ही शायद मुझे सबकी बातें सुनने को मिलती है। जो सास अपनी बहू की बुराई पड़ोसियों और रिश्तेदारों से करती है, उनको रो रो कर दिखाती है, जैसे बहू उस पर बहुत जुल्म करती है। खुद बहू को परेशान करती हैं, ताने देती हैं, और सबके सामने खुद को भोली भाली और सीधी दिखाती है, और अपने बेटे को बहला फुसलाकर दोनों के बीच झगड़ा कराती है। वह कभी मां नहीं बन सकती। ननद चाहती है भाभी उसके नीचे दबी रहे और मायके में उसकी सदा चलती रहे। ऐसा करने के लिए वह हमेशा अपने मां और भाई के कान भरती है, जिससे घर में अशांति फैल जाती है। जिस घर में एक पत्नी की बात पर उसका पति भी भरोसा नहीं करता, फिर वो घर उस पत्नी के लिए उस अदालत के समान बन जाता है, जहां उसकी एक नहीं चलती, क्योंकि वहां जज उसके सास ससुर और गवाह उसके देवर और ननद होते हैं। फिर वो थकी हारी पत्नी जिंदगी जीती नहीं बल्कि जिंदगी काटती है। बात कड़वी है मगर सच है। क्या मैंने सही कहा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। एक पत्नी के लिए उसके पति का मोबाइल किसी सौतन से कम नहीं होता है, क्योंकि पति के घर आने का इंतजार पत्नी पूरे दिन भर करती है, परंतु पति घर आते ही अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर अपने मोबाइल से चिपक जाते हैं। बात कड़वी है मगर सच है। पति को हमेशा पता होता है कि उसकी पत्नी सही है या गलत, लेकिन अपने घर वालों की नजरों में राजा बेटा बनने के लिए पत्नी के सही होने पर भी उसे भला बुरा कहता है। ऐसा करके वह अपने घर वालों की नजरों में तो अच्छा बन जाता है, लेकिन जिस लड़की को वह ब्याह कर लाया है उसकी नजरों में गिर जाता है।